Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. My name is Ambika and in this video we are going to derive Bernoulli's equation. So let's start. Before getting into the derivation of Bernoulli's equation, we have few terminology that we need to understand. So let's start with them first. So first is steady flow. Steady flow का मतलब क्या होता है? लेट्स से हमने एक ट्यूब कंसिडर किया है जिससे एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया है, लेट्स से ए, ठीक है। तो इस पॉइंट में जब भी फ्लूइड का पार्टिकल इस पॉइंट के थ्रू पास होगा तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, एज इन वो वी वेक्टर ही रहेगा। लेट्स कॉल इट वी ए। वी ए का मतलब क्या हो जाएगा कि ए पॉइंट से जब भी फ्लूइड पार्टिकल पास करेगा उसकी वेलोसिटी वी ए वेक्टर ही रहेगी। अगर बी पॉइंट से पास किया तो उसकी वेलोसिटी वी बी वेक्टर ही रहेगी। तो इस टाइप के फ्लो को हम स्टेडी फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव लाइन ऑफ फ्लो। लाइन ऑफ फ्लो क्या होता है? इट इज बेसिकली अ पाथ दैट अ पर्टिकुलर पार्टिकल टेक्स, ठीक है। द पाथ टेकन बाय अ पार्टिकल इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ फ्लो। स्ट्रीम लाइन क्या होता है कि अगर मान लो लाइन ऑफ फ्लो वी हैव अंडरस्टूड, राइट, कि कोई भी पाथ जो एक पार्टिकल लेता है, लेकिन अगर मान लो स्टेडी फ्लो हो रहा है तो स्टेडी फ्लो होने से क्या होगा कि अगर पार्टिकल लेट्स से किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे है, ठीक है, तो अगर ये ए पॉइंट पे है तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी लेट्स से वी ए के बराबर है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी इट विल मूव अहेड और लेट्स से ये आपका कुछ ए डैश पॉइंट में चला गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी ए डैश हो गई। फिर उसके बाद आगे वी ए डबल डैश हो गई अगर ये ए डबल डैश पॉइंट पे चला गया, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि इसके पीछे जो पार्टिकल आएगा, ऑलराइट, इसके पीछे जो पार्टिकल आएगा जब वो ए पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी वी ए होने वाली है क्योंकि स्ट्रीमलाइन क्योंकि स्टेडी फ्लो है। फिर वी ए डैश होने वाली है। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो उस पॉइंट के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ फ्लो है वो एक पॉइंट स्पेसिफिक भी हो सकता है, राइट, तो उसी को हम स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। तो in case of steady flow, all the particle passing through a given point, okay, it follows the same path and hence we have a unique line of flow passing through a given point and in this case the line of flow is called a streamline. Moving ahead, we have tube of flow. Tube of flow का मतलब होता है bundle of streamlines, ठीक है। हमने एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है तो हमने वी हैव टेकन सर्टेन बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, उसी को हम कह देते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। देन वी हैव इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होगा? वो कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस नहीं हो सकता मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, है ना। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। एंड देन नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्ट्रीमलाइंस विल नॉट एक्सर्ट पैरेलल फोर्स ऑन ईच अदर। कोई भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे पे पैरेलल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन विस्कस, ठीक है। तो हम जिन फ्लूइड के लिए हम जिस टाइप के फ्लो के लिए बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि जो हमारा फ्लूइड है एक तो स्टेडी फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या किया है, कंसिडर ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो मतलब यहां पे क्या होंगी? बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, राइट। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, हम यहाँ पे प्रेशर जो है वो आपका P1 है और इस पॉइंट में प्रेशर आपका क्या है? P2 है और ये हमने ट्यूब ऑफ फ्लो को कंसिडर किया हुआ है, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू? वी नीड टू चूज द सिस्टम, राइट। तो हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या हम चूज कर रहे हैं वो ध्यान देना। सिस्टम हमारा होगा फ्लूइड बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। बी और सी मतलब कि यहां से लेके यहां तक, बी से लेके सी तक जितना भी फ्लूइड है वो हमारा सिस्टम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उस सिस्टम में फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दूसरा क्या लग रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अभी अभी हमने कहा प्रेशर कितना है? P1 है
और लेट्स से यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 के बराबर है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, P1A1 लग रहा होगा, राइट। अगर मैं इस एंड की बात करूं तो इस एंड में फोर्स इस तरह से लग रहा होगा, है ना, C डैश नहीं C, तो इस एंड में फोर्स कितना लग रहा होगा, P2A2 लग रहा होगा। ऑलराइट, और कौन से फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक ट्यूब ऑफ फ्लो कंसिडर किया है, तो इसके बाहर भी स्ट्रीम लाइंस होंगी, तो उनके कारण फोर्स लग रहा होगा, पर वो आपका जो फोर्स होगा वो नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स हो रहा होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। तो लेट अस राइट द वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन बाय P1। P1A1 कितना वर्क करेगा, तो मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम के लिए, लेट अस कंसिडर डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम पे इस पॉइंट में फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, v1 डेल्टा टी, ठीक है। और यहां पे वेलोसिटी v2 है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, v2 डेल्टा टी, ठीक है। तो P1A1 के कारण कितना वर्क हुआ, कैसे निकालेंगे, F डॉट एस, तो ये आपका कितना आ जाएगा, P1A1 ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, v1 डेल्टा टी, v1 डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसे डेंसिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं A1 v1 डेल्टा टी इंटू रो को डेल्टा m लिख सकती हूँ। डेल्टा m क्या होगा, डेल्टा m होगा कि डेल्टा टी टाइम पे यहां से कितना मास ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली मास कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो हमको A1 गिवन है और इसकी लेंथ जो हमको v1 डेल्टा टी गिवन है। तो ये अगर आपका डेल्टा m हुआ, मतलब डेल्टा m मास यहां से इस साइड शिफ्ट हुआ, B से B डैश शिफ्ट हुआ, तो डेल्टा m मास ही C से C डैश शिफ्ट हुआ होगा, है ना, उतना ही मास शिफ्ट हुआ होगा। तो यहां पे अब मैं लिख रही हूं वर्क डन बाय P2A2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इन दिस केस, माइनस P2A2 इंटू V2 डेल्टा टी। देख लेते हैं कैसे, देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है ना। तो आपका जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, माइनस F इंटू एस, तो ये हो जाएगा माइनस P2A2 और V2 डेल्टा टी। अगेन हम यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस P2, ठीक है, A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, ये आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा m डिवाइडेड बाय रो। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा के ई के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फ्लूइड कंसिडर किया है वो नॉन विस्कस है, ठीक है। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे है नहीं, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ये वहां चला गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना हो गया, डेल्टा के ई, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो कि आपका डेल्टा पीई के बराबर होता है, राइट, जिसे हम डेल्टा एम ई बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है। अब ध्यान देना, हमने सिस्टम कंसिडर किया है बी से लेके सी तक का फ्लूइड, ठीक है। तो डेल्टा एम ई ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन बी डैश सी डैश माइनस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन बी एंड सी, है ना, क्योंकि जो बी और सी के बीच में फ्लूइड था अब वो बी डैश सी डैश इन दोनों पॉइंट के बीच में चला गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रही हूं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन बी डैश बी डैश, या इसको मैं बी डैश सी लिख देती हूँ, मतलब यहां से लेके यहां तक, प्लस मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन सी डैश, ठीक है। वैसे ही मैं इसको भी ब्रेक कर रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन बी डैश, ठीक है। ये आपका बी से सी तक हम लिख रहे हैं, तो बी से बी डैश हो जाएगा, और माइनस ये आपका हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन बी डैश सी,
ठीक है, हमने बस इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बी से सी के बीच में जो फ्लूइड था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बी से बी डैश और एक बी डैश से सी। तो उससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन सी सी डैश माइनस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन बी बी डैश। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये दोनों चीज बची। ठीक है, एक बार इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपका आ जाएगा एक तो ये वाला P1 डेल्टा एम बाय रो, सो दिस बिकम्स P1 डेल्टा एम बाय रो माइनस एक P2 वर्क कर रहा है तो ये आ जाएगा P2 डेल्टा एम बाय रो। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब हमने क्या कहा था, इतने से मास को हमने डेल्टा एम कंसिडर किया था और ये वाला जो मास है ये भी आपका डेल्टा एम के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है, लेट्स से v2 है। ठीक है, तो डेल्टा एम में हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सी सी डैश। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सी सी डैश किसके बराबर हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ डेल्टा एम इंटू V2 स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम, इट विल बी डेल्टा एम इंटू G इंटू H2। ठीक है, H2 यहाँ पे क्या होगा, ये वाली हाइट होगी, mgh होती है ना, तो डेल्टा एम उसका मास है, G इंटू H2 माइनस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन बी बी डैश। सो दिस विल बी माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर माइनस डेल्टा एम, इट विल बी, आई राइट इट ओवर हियर, माइनस डेल्टा एम GH1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा P1 डेल्टा एम बाय रो, ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम GH1। दिस विल बी इक्वल टू P2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा, प्लस हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम GH2। ठीक है, अब इसमें से डेल्टा एम कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट और रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, P1 प्लस ये आपका हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, है ना। हमने क्या किया, डेल्टा एम को कट कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन और रो से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका कितना हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्रेशर की वैल्यू है प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 क्या होगा, उस पॉइंट में फ्लूइड की वेलोसिटी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आई, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यही आपकी है बर्नौलीज इक्वेशन। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।